बिल्ली ने मारा पंजा, शेर हो गया गंजा। कौन बिल्ली, कौन शेर और कौन गंजा? बिल्ली और शेर का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया की कई बड़ी हस्तियां सफाचट थीं। सुकरात, नेपोलियन, अरस्तु, गांधी, चार्ल्स डार्विन, विंस्टन चर्चिल और शेक्सपियर गंजे थे। रोम के राजा जूलियस सीजर, वो भी गंजे थे। अरे फिर आ गया ये शब्द गंजा। चूंकि ये शब्द गंदा नहीं गंजा है, इसलिए गंजा की बात अभी और साला की फिर कभी। स्वाति मालीवाल के कथित वीडियो में सुनाई पड़े इन दो शब्दों से पहले एक शेर अर्ज है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ, जहां आज बात होगी गंजा साला, दो शब्दों में पहले शब्द गंजा की। आप पूछेंगे गंजा साला की बात क्यों? क्या इसकी वजह स्वाति मालीवाल का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में जो वीडियो सामने आया वो है? तो जवाब है जी हां, वही है। स्वाति मालीवाल ने किन हालात में इसे कहा, क्या मजबूरी थी, ये तो देर सवेर पता चलेगा ही। इसे एक पल साइड में रखकर वो जगह देखते हैं और उस माहौल को महसूस करते हैं जहां से इस चर्चा की शुरुआत हुई। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज़ यू आर सीटेड क्योंकि आपसे सीसीटीवी जैसे कैमरा। कौन बोलेगा? इस वीडियो को कुछ चैनलों ने दिखाया तो गंजा साला को म्यूट कर दिया। इसकी वजह इन शब्दों का गलत अर्थों में प्रचलन में आना है। जिस तरह नेत्रहीन को अंधा, अपंग को लंगड़ा कहना गाली है, कुछ उसी तरह बिना बाल वाले को गंजा कहना गाली मान लिया गया। लेकिन इस शब्द को केवल गाली ही मान लेना क्या ठीक होगा? पहले बात करते हैं राजनीति में गंजा होने का मतलब क्या है। ज़्यादा दूर न जाएं और चर्चा आज़ादी के आंदोलन से ही शुरू करें तो सबसे पहले याद आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी बापू, देश को आज़ादी दिलाने वाला, जिसके नाम की माला जपकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ महात्मा गांधी वो सफाचट थे। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे वो महान गंजे लोग थे जिन्होंने स्वाति मालीवाल को इतनी आज़ादी दी कि वो सीएम हाउस में बैठकर सीएम के निजी सहायक विभव कुमार को गंजा बोल सके। जिस गंजे शब्द को असंसदीय मानकर म्यूट किया गया, उसकी चर्चा एक बार संसद में हुई। चीन मामले पर बहस चल रही थी। अक्साई चीन का वो इलाका चीन हड़प चुका था। नेहरू ने संसद में चीनी कब्जे पर सफाई देते हुए कहा, अक्साई चीन में तिनके के बराबर घास तक नहीं उगती, वो बंजर इलाका है। नेहरू के इस जवाब को सुनकर उन्हीं की सरकार में मंत्री और मुरादाबाद से सांसद महावीर त्यागी को रहा नहीं गया। भरी संसद में महावीर त्यागी ने अपना गंजा सर नेहरू को दिखाया और बोले, यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे कटवा के चीन को या फिर किसी और को दे दूं? स्वाति मालीवाल के बड़े घने काले बाल हैं, हो सकता है कि उनको इस पर गुमान हो। यह कहना गुस्ताखी हो सकता है, लेकिन गुस्ताखी माफ, क्योंकि ये बात इसलिए यहां आई कि अरविंद केजरीवाल समर्थक एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि केजरीवाल के संघर्ष और आंदोलन के दिनों में बाकी लोगों की तुलना में स्वाति ज्यादा प्रेजेंटेबल थी। अब इस प्रेजेंटेबल शब्द के क्या मायने निकाले जाएं? स्वाति की जर्नी अपने आप में मिसाल है। अन्ना आंदोलन, महिलाओं के मुद्दे पर अनशन, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनने से लेकर राज्यसभा सांसद बनने तक का सफर। क्या इसके लिए प्रेजेंटेबल शब्द की अनुगुंज सुनाने की कोशिश हो रही है? जिस तरह गंजा साला शब्द कहे जाने की वजह हम नहीं बता सकते, उसी तरह ये प्रेजेंटेबल शब्द भी हमें निःशब्द करते हैं। चूंकि आज गंजा शब्द पर बात हो रही है, इसलिए बात गंजेपन और इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव की। रूस में सोवियत संघ के विखंडन के बाद जब संकट शुरू हुआ
तो रूस की लड़कियों ने अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए बाल बढ़ाने शुरू किए। वो बाल इसलिए बढ़ाती थी ताकि ये फसल जब लहलहाने लगे तो उसे बेच के पैसे कमा सकें। बाल का जो अर्थशास्त्र है, बाजार है, उसमें बाल जितने घने हों, लंबे हों, उस हिसाब से उसकी कीमत तय होती है और ये कीमत बाल कटाने या गंजा होने पर मिलती है। और बाल अगर बिना कलर वाले यानी नेचुरल हों तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि विग बनाने के लिए वही बाल इस्तेमाल होता है। चीन में एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है और रूस में तो पॉकेट मनी का जरिया है ही, यानी दुनिया भर में गंजेपन का कारोबार है। एक अंदाजे के मुताबिक गंजेपन के इलाज के लिए पूरी दुनिया में हर साल करीब 10 अरब डॉलर तक की रकम खर्च की जाती है। सिर के बाल ना झड़ें और आप गंजे न हो जाएं, इसके नाम पर ना जाने कितने तेल बाजारों में बेचे जा रहे हैं, कितने शैम्पू बाजारों में बेचे जा रहे हैं, कितने डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक खुले हुए हैं। और विग की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जो लोग श्रद्धा से गंजा होने के लिए तिरुपति जाते हैं, उनके दान किए हुए बाल बेच के तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट हर साल 120 से 150 करोड़ रुपए तक कमाता है। बालाजी मंदिर को दान किए गए बाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं। विग बनाने के काम आने वाले इन बालों की यूरोप, अमेरिका, चीन, अफ्रीका और दूसरे देश के बाजारों में काफ़ी मांग है। गंजेपन से छुटकारा पाने के लिए अब लोग हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा ले रहे हैं। साल 2022 में भारत में हेयर ट्रांसप्लांट का मार्केट साइज 18 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए का रहा। अनुमान है कि 2030 तक ये मार्केट 3 गुना तक बढ़ेगा। यही वजह है कि इन बालों को अब काला सोना तक कहा जाने लगा है। अब जब सिर पर काला सोना ना हो तो गंजा कहने का चलन आम होगा ही, भले ही गंजेपन की वजह मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार या श्राद्ध वाले कर्मकांड ही क्यों ना हो। कई बार सनातन परंपराओं में कई संप्रदायों के अनुयायी जीवन भर गंजा ही रहते हैं, इसलिए अब गंजे बच्चे को गंदे बच्चे के संदर्भ में पुकारने की गलती ना करें। फिलहाल स्वाति मालीवाल को कटघरे में खड़ा करने वाले जिस तरह विभव के समर्थन में स्वाति पर उंगली उठा रहे हैं, उनके सिर पर बाल हों या न हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुनव्वर राणा का एक शेर अर्ज है, ऐरे गहरे लोग भी पढ़ने लगे हैं इन दिनों, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए।